नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। एक बड़ी मज़ेदार घटना आपको सुनाता हूँ। कल मैं कुछ सामान लेने बाज़ार गया, तो जब मैं कोल्ड ड्रिंक ले रहा था तो उसके फ्रिज पर एक कागज़ लगा था। उसमें लिखा हुआ था, प्रिय दोस्त, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें उधार नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें उधार दूंगा तो तुम गायब हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि हमारे संबंध में दूरी आए। जब मैंने पढ़ा तो वही मुझे ये सब्जेक्ट मिल गया। जिंदगी में आधे से अधिक लोगों का उधार से संबंध रहता है। क्या करोगे, मध्यम वर्गीय हैं हम लोग। अरे साहब, अडानी और अंबानी भी लेते हैं, बैंकों से लेते हैं, तो हमने अगर ले लिया तो कोई इतना बड़ा पाप नहीं कर दिया। पर उधार एक ऐसा शब्द है जो आपके सम्मान को निरंतर गिराता है। पहली बात तो जीवन का फंडा ये होना चाहिए कि जो संसाधन हमारे पास हैं उनमें ही हम अपना जीवन चलाएं। कभी इमरजेंसी बीमारी में, किसी खरीदारी में, कोई रिश्तेदारी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरी पड़ा और उसमें कुछ कम पड़ रहा है, तो हम अपने किसी मित्र से ले सकते हैं, रिश्तेदार से ले सकते हैं जो कैपेबल हो। और याद रखिए, लेने के पहले घर में बैठकर उसकी वापसी कब हम कर पाएंगे, किस फंड से करेंगे, कहाँ से आएगा, इसका पूरा खाका बना लें अगर आप एक इज्जतदार व्यक्ति हैं। अन्यथा क्या होगा, व्यक्ति आपको पैसा तो दे देगा, पर जब वो मांगने आएगा आप छुपने लगेंगे। आप छुपेंगे तो अच्छे भले इज्जतदार आदमी को अपना चेहरा छुपाना पड़ेगा, पत्नी को झूठ बोलना पड़ेगा, बच्चे बोलेंगे पापा अंदर है, मम्मी बोलेगी नहीं है, वो बाजार गए। ये सारी स्थितियों से बचने के लिए हमें उधार से बचना चाहिए। दूसरी सलाह मैं उधार देने वालों को करता हूँ कि भाई साहब, अगर आपसे कोई मित्र या आपका रिश्तेदार या सगा संबंधी या परिचित बड़ी मजबूरी में कोई आपसे पैसे उधार लेने आए, तो पहली कोशिश आप ये कीजिए कि उसे उधार की जगह उतना अमाउंट आप दे दें एज ए डोनेशन जो आपको वापसी की उससे इच्छा ना हो, ताकि उसकी मदद भी हो जाए और उस पर कोई कर्ज ना हो। सपोज आपसे कोई 1000 रुपये लेने आया, उससे बड़े प्रेम से आप कहिए कि यार मैं उधार ना देता हूँ ना देता हूँ, एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं तुम्हें 250 रुपये दे देता हूँ, तुम कहीं से और कर लो और मिलके अपना चला लो। और सुनो, ये वापस करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे थे, हैं और रहेंगे। इस तरीके का अगर आप व्यवहार करेंगे तो सामने वाला उधारी से भी बच जाएगा, उसकी मदद भी हो जाएगी और आपको तगादे भी नहीं करना पड़ेंगे। अन्यथा क्या होगा, संबंध पक्का 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 टूटेंगे। उधार शब्द ही बहुत बुरा है। लोग तो उधार की ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, उधार के सपने नहीं देखना चाहते, उधार के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, पर हमारी मजबूरी है कि हमें कभी कभी उधार लेना पड़ता है। बेटर ये है, अगर आपको उधार चाहिए तो आप बैंक से लें, कोई ऐसी संस्था से लें जहां आप मजबूर हों कि आपको इस तारीख को देना ही होगा, तभी आप लॉयल रहेंगे उधारी पैसे के बारे में। अन्यथा अगर आप किसी परिचित से लेंगे तो पक्का है कि आप उसको और लंबा खींचना चाहेंगे और दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल सही लिखा था अपनी दुकान पर कि हम आपको बहुत चाहते हैं, इसलिए आपको उधार नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको उधार देंगे और आप गायब हो जाएंगे। गायब होंगे तो दो अच्छे व्यक्तियों के संबंध खराब हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि उधार बहुत मजबूरी में लें, और अगर लें तो उसकी वापसी का नक्शा पहले घर में बना लें। उधार देने वालों से भी यही निवेदन है कि उधार देने से पहले आप सोच लें, क्या इतना पैसा आप अपने मित्र के लिए दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो एज ए चैरिटी, एज ए डोनेशन उसको दे दें और भूल जाएं उस पैसे को। अगर वो देता है उसकी महानता, नहीं देता है तो आपकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली ये एक बहुत कॉमन शब्द है हमारी ज़िंदगी में, उधार। इस पे बहुत सोच समझ के ही कदम उठाएं। आप तो समझदार हैं ही जानता हूं। चलिए, कल फिर मिलते हैं।